अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। जी, तो आज की जॉब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ आपको डेली बेस पे जो भी न्यू जॉब्स आती है, गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट होती है या फिर अब्रॉड की जॉब होती है, उसका सबसे पहले आपको बताया जाता है, आगाह किया जाता है। जी, तो आज की जॉब जो है वो भी कुवैत के बारे में है, ठीक है ना। कुवैत में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की वैकेंसीज़ ओपन हुई हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कुवैत में वैकेंसीज़ कैसी आती हैं, उनका कैसे पता होता है, कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि जी वीज़ा आप देंगे, कितने पैसे लगेंगे? इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होते हैं, ज़ाहिर है लोगों को नहीं पता होता। जी, तो मैं आपको बता दूँ कि जो वैकेंसीज़ आते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से। मतलब इनको पता होता है कि कहाँ पे वैकेंसीज़ ओपन है, उनका ऐड उनको दिया जाता है पाकिस्तान में। ओईसी की वेबसाइट के थ्रू काफ़ी इदारे काम कर रहे होते हैं। ये ऑफिशियली गवर्नमेंट के थ्रू आपके सारा प्रोसेस होता है। ये मैंने नहीं करना या मैंने खुद आपने नहीं करना, किसी और ने या किसी एजेंट ने काम ये नहीं करना होता। ये गवर्नमेंट के थ्रू प्रोसेस होता है। इसमें अप्लाई करते वक़्त वो 500 चालान फ़ीस भी आपने देनी होती है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है आपका। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपका फिर वो टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं, फिर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो देन वो आपको भेजते हैं। ये है कि आपके पैसे नहीं लगते, जैसे अगर हम खुद जाना चाहें तो हमारे बहुत से पैसे लगते हैं, कभी यहाँ जाना होता है, कभी वहाँ जाना होता है। या अगर हम किसी एजेंट से वीज़ा लें तो उसको भी ज़ाहिर है हम इतने लाख रुपए देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला सीन नहीं होता। यहाँ आपको पहले ही बताया जाता है कि ये वाली वैकेंसी वहाँ पे ओपन है, उसी में आपकी वो हायरिंग करते हैं, जिसमें एक्सपर्ट हैं, आपने जिसमें अप्लाई करना है उसके थ्रू वो सारा प्रोसेस करते हैं। फिर आपको उसी में भेजा जाता है, आपको सैलरी, आपको कितना अकोमोडेशन, क्या-क्या आपको फैसिलिटीज़ दी जाएँगी, ये सारा कुछ आपको पहले ही पता होता है, फिर आप डिसाइड करते हैं, ठीक है? तो ये सारा गवर्नमेंट के थ्रू प्रोसेस होता है। ये कुछ मैंने आपको कहा, पहले मैं बता दूँ कि कोई वीज़ा नहीं देता, ये गवर्नमेंट के थ्रू, इसमें स्कैम नहीं होता, ठीक है? ये भी होता है कि पता नहीं हमसे किसी ने पैसे ले लेनी है, नहीं। हाँ, देखिए अगर हमने देखें अप्लाई, अब मैंने कहना ना कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप सबसे पहले कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ज़ाहिर है आपको नहीं पता ऑनलाइन अप्लाई का, तो आप नहीं कर सकते, फिर आपको हमसे अप्लाई करवाना पड़ता है। मतलब हमारी ऑनलाइन सर्विसेज, हम सिर्फ अप्लाई की सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ज़ाहिर है आपको हम बाद में आपकी स्लिप वगैरह सारा कुछ देते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका ऑनलाइन अप्लाई हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है ये गवर्नमेंट के थ्रू, इन्होंने फिर ओवरसीज़ ने आपसे कॉन्टैक्ट करना होता है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं कि जी आपकी हमें दरख्वास्त वसूल हुई है, ठीक है। तो आपको मैं अब डिटेल बता देती हूँ कौन-कौन सी इसमें वैकेंसीज़ ओपन है, काफ़ी ज़्यादा इसमें वैकेंसीज़ ओपन है। तो ये कुछ था जो आपके लिए पहले जानना ज़रूरी था। अच्छा, सबसे पहले अगर हम जॉब टाइटल की बात करें तो वो है जी रीगर जॉब टाइटल की जॉब है, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 5 सीट्स हैं। और अगर हम मंथली सैलरी की बात करें, देखिए अब यहाँ पे उन्होंने मंथली सैलरी बताई है, आपको ईयरली सैलरी यानी कि साल भर की सैलरी नहीं उन्होंने बता दी, ठीक है। और सबसे पहले कभी भी जो होता है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये नहीं कहते कि जी हमें तो इतनी ही सैलरी चाहिए, नहीं। सबसे पहले आप जाएँ, अब वहाँ पे एक्सपीरियंस लें, जॉब करेंगे, देन आप, ठीक है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो आप कहीं और जॉब कर सकते हैं। फिर ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होगा कि जी हमने जॉब की हुई है। डायरेक्ट कभी भी ये नहीं कहना कि मुझे 4, 5, 10 लाख की जॉब चाहिए, जितनी मिले ना उस पे शुक्र अदा करके चले जाना चाहिए, काम कर लेना चाहिए। अच्छा, मंथली सैलरी, अगर हम रीगर की मंथली सैलरी की बात करें, वो है जी 80 केडी, 80 केडी पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं? वो बनते हैं तकरीबन 73,600 पीकेआर बनते हैं। इसके साथ वो आपको फूड अलाउंस 20 केडी भी देंगे, ठीक है ना। ये देखिए सैलरी तो आपकी है ही, सैलरी आपको 80 केडी जो है वो 73,600 है। इसके बाद आपको 20 केडी जो उन्होंने देने हैं वो फूड अलाउंस खाने पीने के देने हैं, वो आपको मिलने हैं तकरीबन 18,400, ठीक है। ये तकरीबन आपका फिर 1 लाख बन ही जाना है। अब अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें, वो है जी क्रेन सुपरवाइज़र की जॉब है, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स 2 हैं, ठीक है ना, 2 सीट है। और मंथली सैलरी केडी की बात करें, यानी कि 1 महीने की आपकी सैलरी जो है वो 100 केडी आपको दी जाएगी। अब 100 केडी कितने बनते हैं? 100 केडी पाकिस्तानी रुपीज़ में ये तकरीबन 92,000 बनते हैं, ठीक है, 92,000 पीकेआर बनते हैं। और इसके साथ आपको देखिए हर मतलब कि ये जॉब टाइटल के साथ उसकी मंथली सैलरी और फूड अलाउंस के जो होते हैं ना वो अलग-अलग हैं, ठीक है ना। ये जॉब पे डिपेंड करता है, जॉब टाइटल पे कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं, किस में आपका एक्सपीरियंस अगर है तो। अगर हम फूड अलाउंस की बात करें तो फूड अलाउंस देखिए पहले वाले में 20 केडी थे, तो इसमें अब उन्होंने 60 केडी ऐड कर दिए हैं। अब 60 केडी कितने होते हैं? 60 केडी आपको 55,200 पीकेआर ये बनते हैं, ठीक है। ये आपको उन्होंने देने हैं, तो ये तकरीबन जो है वो आपका 1.5 लाख के करीब बन जाता है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है जी क्रेन टेक्नीशियन की, ये इसमें नंबर ऑफ सीट्स 2 हैं। और अगर हम मंथली सैलरी की क्रेन टेक्नीशियन की जॉब की बात करें तो मंथली सैलरी इसमें जो है वो 250 केडी है। 250 केडी कितना होता है? ये तकरीबन 2,30,000 पीकेआर बनता है। और इसमें फूड अलाउंस आपको जो है वो 25 केडी दिया जाएगा।
ठीक है। 25 केडी आपको जो है 23,000 बनता है, ठीक है ना, 23,000 बनता है फूड अलाउंस के जो आपको पैसे दिए जाने हैं। 4 नंबर पे क्लर्क की जॉब है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स 10 है क्लर्क की जॉब के लिए, और इसमें जो है वो 140 केडी आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। मंथली सैलरी जो दी जाएगी आपको वो है जी 1,000, मतलब कि 1,28,800 समथिंग, यानी कि लगा लें कि 1,29,000 बनते हैं। और आप फूड अलाउंस की बात करें तो वो आपको 20 केडी दिए जाएंगे, वही 20 केडी के 18,004 मतलब कि 18,400 ये फूड अलाउंस आपका होगा। अगर हम 5वें नंबर पे बात करें वो है जी ड्राइवर की जॉब, और इसमें वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 150 वैकेंसीज है ड्राइवर की, 150। और इसमें आपको 100 केडी जो है वो सैलरी दी जाएगी, यानी कि 92,000 आपकी तनख्वाह होगी महीने की। और इसके बाद आपको 20 केडी फूड अलाउंस, यानी कि 18,400 आपका फूड अलाउंस दिया जाएगा। 6 नंबर पर ये जो है जॉब है वो है जी ऑटो प्रिंटर की जॉब है, इसमें जो है वो 3 वैकेंसीज है ऑटो प्रिंटर के लिए, और 130 केडी आपको सैलरी दी जाएगी, जिसमें तकरीबन ये बनते हैं मतलब कि 19,600 ये इतने बनते हैं। और इसमें भी आपको 20 केडी फूड अलाउंस अलग से दिया जाएगा, ये 18,400 बनते हैं। मैंने कहा मैं आपको साथ साथ ही बताती जाऊँ, फिर कुछ लोगों को तो गूगल करने आते, कुछ को नहीं आते, वो कंफ्यूज होते हैं कि इनको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, कैसे पता चलेगा कि मंथली सैलरी केडी में से पाकिस्तानी कितने रुपीस बनते हैं, फिर आपको भी आसानी हो कि जी हमने इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो ये साथ साथ ही मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, वेल्डर की भी इसमें जॉब है। 7 नंबर वेल्डर की जॉब की टोटल वैकेंसीज तो 10 हैं, और इसमें मंथली सैलरी जो है वेल्डर के लिए वो है जी 140 केडी, ठीक है, 140 केडी यानी कि 1,28,800 PKR में, पाकिस्तानी रुपीज़ में, और 20 केडी अलग से आपको फूड अलाउंस यानी कि 18,400 आपका फूड अलाउंस का भी दिया जाएगा। इसके अलावा 8 नंबर पे हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट यानी कि HSE ऑफिसर की जॉब है, इसमें भी 5 वैकेंसीज हैं, और 180 केडी आपकी सैलरी होगी, तकरीबन 1,65,600 PKR, ठीक है ना, पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं, और 20 केडी अलग से आपको फूड अलाउंस दिया जाएगा 18,400। इसके अलावा 9 नंबर पे इसमें लोडर ऑपरेटर की जॉब है, इसमें 10 वैकेंसीज होंगी आपकी, और इसमें 100 केडी आपकी सैलरी होगी, 100 केडी तकरीबन 92,000 PKR, और 20 केडी आपको अलाउंस से फूड अलाउंस दिया जाएगा 18,400। और लास्ट में 10 नंबर पे टायर मैन की जॉब है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, और 100 केडी यानी कि सेम एज 92,000 आपको सैलरी दी जाएगी मंथली में 1 महीने की, और 20,000 आपको 18,400 जो है वो मतलब कि फूड अलाउंस के अलग से दिए जाएंगे 20 केडी। अच्छा, अब इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बता देती हूँ। इसके अलावा आपको कौन सी फैसिलिटीज साथ साथ इसके मिलेंगी। इसमें आपको फूड शेयरिंग अकोमोडेशन विद बेसिक, ठीक है ना, फर्नीचर, AC, प्रॉपर बाथरूम आपको दिया जाएगा, और फूड अलाउंस आपको मैंने जैसे कि बताया कि इसमें इंक्लूडेड है, और 30 डेज एनुअल लीव्स आपको, ठीक है ना, 30 दिन की आपको एनुअल यानी कि 1 साल बाद आपको छुट्टी दी जाएगी 1 महीने की, और 30 डेज सेम से, ठीक है ना, लीव इन पर एडवांस लीव आपको एडवांस भी दी जाएगी, ठीक है ना, आपके बर लेके जो भी इनके बेनिफिट्स हैं। अब अप्लाई की बात करें, इसमें आपने ऑनलाइन ऑब्वियसली अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट के थ्रू जाके जॉब पोर्टल इंटरेस्टेड एप्लीकेंट अप्लाई थ्रू वेबसाइट https:/oec.gov.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप खुद भी जाके गूगल पर सर्च करके इन पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आता है कोई भी गलत, अगर आपने इन्फॉर्मेशन पुट की तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान का प्रोसेस नहीं है, अब्रॉड का प्रोसेस है, फिर वो बाद में आपकी हायरिंग नहीं करते। इतनी सी भी गलत आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी ना, आपकी हायरिंग कोई नहीं होनी, ठीक है ना। इसका काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर अप्लाई करना है, फिर चलान फीस पे करनी है, फिर वो अपलोड करना है। अगर आता है तो कर लें, नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे हम ज़बा से कांटेक्ट कर लें, आपको नंबर मिल जाएगा, इसी यूट्यूब के बैनर के ऊपर नंबर है, वहाँ पे आप जाके उनसे अप्लाई करवा लें, वो आपका 100% घर बैठे आपका अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, वो अपनी अप्लाई फ़ीस लेंगे, आपका अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा इसमें 500 जो है वो चलान फीस है बैंक की, ये नीचे लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन अटैच द डिपोजिट बैंक चलान अमाउंट 500 जनरेटेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तब अपने चलान वो डाउनलोड करना है, फिर वो आप ऑनलाइन भी उसको पे कर सकते हैं, HBL बैंक में भी आप पे कर सकते हैं। फिर देन आपने जो स्टैंप वगैरह लगाएंगे सब कुछ, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके अभी एक होता है स्क्रीनशॉट लेके उसको आपने अपलोड लाजमी करना है, फिर ही आपका अप्लाई कंप्लीट होना, अदरवाइज आपका अप्लाई कंप्लीट नहीं होना। 500 फीस आपने बैंक की चलान फीस ज़रूर देनी है, और ये उन्होंने कहा हुआ है मस्ट, उसके बगैर अप्लाई नहीं होना, ठीक है। तो ये है इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 18 दिसंबर 2025 इसमें लास्ट डेट है। अभी काफ़ी टाइम रहता है, फिर बाद में इनकी वेबसाइट बहुत बिजी हो जाती है, और सबसे पहले इनका अकाउंट बनाना काफ़ी टफ है, तो इसका आप बनाएं सुकून से बनना है, आराम से बनना है। ये नहीं कि आप आए वेबसाइट खोली 5 मिनट में काम हो गया, 5 मिनट में ये काम होने वाला नहीं, इसमें आपको आधा 1 घंटा पूरा लगना ही लगना है अप्लाई करने के लिए। तो लाजमी अप्लाई करें, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। मैंने आपको पूरी डिटेल तकरीबन इस वीडियो में बता दी है, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा।
हर सैलरी की एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको इसी में दे दी है कि आपको क्या दिया जाएगा, कैसे अप्लाई करना है, आपने सारा कुछ वेबसाइट भी बता दी है, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपने क्वेश्चन करना, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। बाकी इसी तरह की आपकी मज़ीद जॉब्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए अभी चैनल को कर दें आप सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।